बुद्धं शरणं गच्छाम का मतलब हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए और हमें विवेक की शरण में चलना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छाम का मतलब कि हमें धम्म की परिभाषा को समझना चाहिए। धम्म क्या है? धम्म को मानने वाले, धम्म को पैदा करने वाले समय संबोध का जन्म उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर में हुआ। ज्ञान प्राप्त उनको बोध गया में हुआ। ज्ञान का सार्जन बनारस के सारनाथ में उन्होंने किया और पर निर्माण उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में हो गया। इतना ही जीवन चला उनका। लेकिन बुद्ध ने कौन सी चीज दुनिया को दिया था कि आज पूरी दुनिया में 192 देशों में 58 देश बुद्ध को मानता है। 58 देश बुद्ध को भगवान मानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है मानव से मानव को जोड़ता है, मानव से मानव के बीच में जो वैमनस्यता है इसे धम्म समाप्त करता है। बुद्ध का धम्म कहता है, बुद्ध धम्म की पहचान मानव मानव एक समान। बुद्ध का धम्म कहता है कि जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, नैतिकता, प्रेम भाव, सद्भाव है, वही धर्म और वही धम्म है। फिर दूसरी लाइन हमारी कहती है, नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सबको बाल वृद्धि वासभी सबको प्रणाम करते हुए 3 लाइन की एक भजन है जो रियल भजन है, जिस भजन पर कोई कलम नहीं रख सकता। यही हमारी वंदना है। कहा जाता है कि मैल विचारों में होती है, शरीर में नहीं होती। पाप और पुण्य विचार में होता है, शरीर पर नहीं होता। तो हमें विचार को कैसा करना चाहिए? वैसे भारत की धरती है, पावन धरती है, यहाँ तमाम प्रकार के देवता भी हैं, तमाम भक्त हैं। अपने अपने तरीके से सारे लोग अपनी अपनी भक्ति भी करते हैं। लेकिन इस 35 साल के विरहा सर्विस में जो हमने देखा, जो हमने सुना और जो हमने अध्ययन करके पाया, वो आपके बीच में शेयर करते हैं। 3 लाइन है और ये 3 लाइन भजन का स्मरण समाज कर ले तो मैं जानता हूं कि जीवन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। कहा जाता है कि आहार से संस्कार बनता है और संस्कार से विचार बनता है और विचार से संस्कार की उत्पत्ति होती है। तो आहार, विचार, संस्कार जिसका सही है, जीवन में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो चलते हैं, तो 3 लाइन की भजन है। ओरिजिनल भजन, अरे मन की हो गई भजन, तरंग क्या है? तरंग थोड़ा सा उठावा है के रेबल से उठावा। हेलो,
असल में आप साउंड बेस साउंड लगाए, ट्रेबल साउंड अगर सामने होता तो ट्रेबल मिलता बढ़िया, साउंड आपका बेस लगा। देखिए अगर बजेबा मोबाइल में तो बड़ा धाए धाए बजी, समस्या इस बात। हेलो, मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की जो तरंग है जिसे अंतरात्मा कहते हैं, आप गलत करते हो तो भी ये बताती है कि आप गलत करने जा रहे हो। अगर आप सही कहते हो तब भी ये तरंग बताती है कि आप सही कर रहे हो। गलत और सही दोनों का निर्णय ये मन की तरंग आपकी बताती है। और इस तरंग को अगर आप अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने बस में कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दोषी नहीं बना सकती और न ही आप कभी गलती कर पाएंगे। जो हमारे संत गुरु महापुरुषों ने इसी तरंग को अपने कंट्रोल में किया और कंट्रोल में कर करके जब जनहित राष्ट्र हित के लिए उन्होंने काम किया तो कहीं से कोई अपवाद और उस विचार में किसी भी प्रकार का खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गए भजन, मन की तरंग मार लो हो गए भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। बुरी आदतों का प्रत्याग करिए, सबसे बड़ी दुनिया की भजन है आप। अंदर कचरा भर ले रहा और खाली राम का नाम भी लेके बदनाम करा, देवी देवतन के भी बदनाम करा। मन को साफ रखिए, किसी भजन में और कहीं आने जाने की आपको जरूरत नहीं है। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री संतलाल गौतम जी इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। आपकी ओर से 100 रुपए से धम दान दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित जनमानस को कोटि कोटि प्रणाम है। ये दिखाई जो भजन हम गावत है, ये जल्दी केहू के घोटाई ना नीक भी ना लगी, लेकिन केहू ये पर कलम भी ना रख पाई। ये दोनों बात है। चलो कहां से आए हो यो कहां पे जाना है, कहां से आए हो कहां पे जाना है, कहां से आए हो कहां पे जाना है। आदमी कहां से आता है और फिर धरती छोड़कर कहां जाता है। माँ की पेट से पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, यही कमाया खाया, यही मर गया और मरने के बाद यही दफना दिया गया, यही फूंक दिया गया। जीवन तो इतना ही है। और इसके बाद जो हमें संस्कार दिया गया कि मरने के बाद अब ये करना है, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये समझाया जाता है। लेकिन हम पहले ही बताए कि हम भ्रमित करने का काम नहीं करते। हम जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे। तो ये लाइन हमारी कह रही है, मन की तरंग कहां से आए हो यो कहां पे जाना है, कहां से आए हो कहां पे जाना है, कहां से आए हो कहां पे जाना है, कहां से आए हो यो कहां पे जाना है। बस इतना ही विचार लो कि हो गई भजन, इतना ही विचार लो कि हो गई भजन, इतना ही विचार लो कि हो गई। आदमी कहां से आता है, कहां जाता है, बस इसी पर विचार कर लीजिए।
जीवन की सारी भजन आपकी पूरी। और आखिरी लाइन, कर दे तुम्हें कोई गाली तो कर उसे क्षमा, तुम्हें कोई गाले तो करो उसे क्षमा, करते तुम्हें कोई गाले तो करो उसे क्षमा। कर दे तुम्हें कोई गाली तो कर उसे क्षमा, वादी का स्वर सुधार लो, बस हो गई भजन। ये ज्ञान कहां से मिला? हमने पढ़ा। एक आदमी कहा बुद्ध से कि अगर आपको हम गुस्सा दिलवा दें तो बुद्ध कहे पूरा जीवन आपकी गुलामी करूंगा। तो एक आदमी को उन्होंने भेजा कि जाओ और बुद्ध को गुस्सा दिलवाओ। वो सुबह से शाम तक बुद्ध का महतारी बहन बिटिया कुल कैले बैठे। बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब शाम हो गई तो बुद्ध अपने अनुयायी को बुलाए और बुला करके कहे कि बेचारा सुबह से गाली दे रहा है, भूखा प्यासा होगा, थोड़ा इसको पानी पिला दो, खाना खिला दो और उसके बाद फिर अपना ये गाली देता रहे। जैसे ही बुद्ध ने इस बात को कहा, वो गाली देने वाला जाकर साष्टांग बुद्ध की चरणों में गिरा और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करिए। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ दे रहे हो, मैं उसे एक्सेप्ट न करूं, मैं उसे न लूं, तब क्या होगा? कहे तब लेकर के वापस जाऊंगा। कहे तुम अब तक जितनी गाली दिए हो, एक भी गाली को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सारी गाली तुम्हारी है, तुमने दिया, तुम लेकर के जाओ। तो इस बात को संत गुरु महापुरुष कहते हैं। आज देश में वैमनस्यता क्यों है, लड़ाइयां क्यों हैं? केवल विचारधारा की वजह से। विचारधारा वहां नहीं पहुंच पाई कि हम मां की उदर से मानव बनकर पैदा होते हैं, हम मां की उदर से जात बनकर पैदा नहीं होते। चाहे मानव अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, सारे पैदा 9 महीने में होते हैं। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका वाले 3 साल में पैदा हुए, भारत वाले 3 महीने में पैदा हुए, चाइना वाले 17 महीने में पैदा हुए। पैदा तो सारे मानव समाज 9 महीने में ही होता है, और 9 महीने में पैदा होकर के माँ का स्तनपान ही करता है। ई भजन है। चला कर दे तुम्हें कोई गाली तो कर उसे क्षमा, कर दे तुम्हें कोई गाली तो करो उसे क्षमा, कर दे तुम्हें कोई गाली तो करो उसे क्षमा। अरे कर दे तुम्हें कोई तो कर उसे क्षमा, वादी का स्वर सुधार लो, वादी का स्वर सुधार लो, वादी का स्वर सुधार लो, वादी का स्वर सुधार लो। स्वामी बिहारी पत्तू जी मेरे बताए, स्वामी बिहारी पत्तू जी मेरे बताए, स्वामी बिहारी पत्तू जी मेरे बताए। जोखन कवि काशी जी यही है सुनाए, सौरभ का नमस्कार लो, बस हो गई भजन।
बड़ी सुंदर गीत, भोजपुरी का गीत मास्टर लगौले। कौनो मेहरारू का मन सेदू पियक्कड़ी रह। अरे वाह पियक्कड़ पियक्कड़ी में अंतर होला। तनी धीरे धीरे बजवा। पियक्कड़ पियक्कड़ी में अंतर होला। पियक्कड़ ऊ होला अपने ठिका पर ना जइया, अपने ठिका पर ना जइया, दूसरे से भेज के मंगवावला। उ पिया भी आ चिकन भी बनल रहल। आ जवन पियक्कड़ी होला उ जइया पूरा एकदम छतियायल पर से निकलिया। उ एक ठे लेबो ना करता। उ कम से कम 4 गोली, 4 गोलियां एक ठे रहल। यही तरह 4 गो खरीदल। एक ठे ठिकवे में मरल, आ एक ठे पैड़ा में मरल, एक ठे आयल घरे खाए से पहले मरल, आ एक ठे धैले रह 4 बजे भोर खाती। तो 4 बजे भोरवा में जब मेरवत रहल तो मेहरुआ देख लेल। उहे कहत हो रहबे ना ससुराल, रहबे ना ससुरारी नहीं हरी जई पे जरन होके मिलल बसरा के संगैया, मिलल बसरा के न सवे में चूरा मेलल बातरा के संगैया, सवे में चोरा मेलल बातरा के संगैया, सवे में चोरा होके मेलल बातरा के संगैया। लेकिन गाना का लाइन हो भगवान विश्वकर्मा के कल लइका रहला, कब पैदा भइले लाइन बतावत हो। तोष्टा के नाते भुवन ऋषि के दुलार होके भइल विश्वकर्मा बाबा, भइल विश्वकर्मा बाबा करया विस्कार होके आइला विश्वकर्मा भुवन ऋषि के लड़के थे और धीरे धीरे जब विश्वकर्मा बड़े होने लगे तो कलाकृत में महारत हासिल कर ली। और इधर ब्रह्मा की पुत्री थी जिसका नाम था विश्वकला। विश्वकला भी सयान होती हो। लंबे समय तक ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी कर देना जरूरी है। केहू बतौला कि बड़ा सुंदर एक ठे लड़का तोष्टा मुनि का बेटवा हो, तोष्टा का नाती हो, वो भुवन ऋषि का लड़का हो। देखला लड़का जचल, शादी पटल। जब शादी पटल तो कैले का परम आदरणीय आप श्री जितेंद्र जी जिला पंचायत खाकापुर से आप जिला पंचायत सदस्य हैं। आपकी ओर से बहुत रुपयों से सम्मान किया जाता है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। उपस्थित जनमानस को कोट कोट प्रणाम है। विश्व कला के संग में सती यार चावला
परम आदरणीय परम सम्मानित आप श्री अमरपाल यादव जी साथे साथी यार पढ़ाई सुनार लोहारी विश्वकर्मा के पास 3 बेटे हुए, एक बेटी हुई। 3 बेटे कौन थे? शर्मा वर्मा विश्वकर्मा, जिसे कहा जाता है लोहार बढ़ई सोनार। ग्रंथ के अनुसार, विश्वकर्मा ग्रंथ के अनुसार ये तीनों लोगों की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा के और विश्वकला के द्वारा हुई। एक थे बिटिया भी भई, का नाम रहल? बिटिया रति परइलू तावल प्यार होगी अइल विश्वकर्मा बाबा, अइल विश्वकर्मा बाबा करया विस्तार होगी। आदरणीय हमारे भाई संजय कुमार जी पूर्व बीडीसी, आपकी ओर से 100 रुपए से धमदान भैया को बहुत बहुत प्रणाम। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन है। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ हो, कई दिन लगातार एयर बिहार झारखंड के तरफ कार्यक्रम में थे। अभी परसों हम लौटे उधर से, कुछ पानी का फेर बदल, एक कई कुआराहा चलत हो। अब जुखाम से बुखार से बहुत पीड़ित, दवा लेकर के खड़े हैं। आपका प्यार है, दुलार है, आपके इस मोहब्बत की वजह से आवाज निकल पा रही, नहीं तो गाने के एकदम बिल्कुल योग्य हम हैं नहीं इस समय। तो आशीर्वाद बनाए रखिए। 3 बेटे पैदा हुए, एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था रति। सितंबर के भयल खुशिया समाइल भुवन ऋषि के शादी कैले बेटी से वो पार होगी विश्वकर्मा बाबा, विश्वकर्मा करया विस्कार होगी। ब्रह्मा के पुत्र नारद थे और नारद की बहन थी विश्वकला। बियाह भैल, विश्वकला ससुरार अली। विश्वकला जब ससुरारी में अली, कुछ दिन बीतल। एक दिन विश्वकर्मा से कहली कि तू ही बतावा, केहू के वज्र देहला, केहू के धनुष देहला, केहू के त्रिशूल देहला, केहू के तलवार देहला। हमारे बाप भाई के का देहला बना के। तब विश्वकर्मा जी कहला कि मेहरारू जात यू, अब कुछ कह दे तो नाराज खट दे हो जाए। कहला नहीं, तू कहबे कराया।
जब मेहरारू जी दियाली तो ये बता देते हैं कि वो फिर चुरकी छोड़ती ना। हाँ, तो कल देखा नारद जी हम चुगला वो यार वर लगाओ ना झगड़ा हाँ, तुहार बाबू हम तो वेद ग्रंथ में हम हाँ, तो वो हलवा हथियार करबे का करी है। हाँ, यह बात विश्वकला के करेजा में गोली नहीं ठाए दे लग गई या, कि हमारे भाई के चुगला बनाओ था। अरे वाह, अब विश्वकला उठली आज सीधे चल दिली नैहर। हाँ, आज हम नैहर गईली आदरणीय आप श्री मोहनलाल मिस्त्री भीटी से सम्मान करते हैं भैया को बहुत बहुत प्रणाम हो। आज जब पहुंचली नैहर तब विश्वकर्मा भगवान के विश्वकला का सकलिया दिमगवा से उतरे ना हाँ, बड़ा परेशान हुआ। हाँ, एक ठे यही में पहलवा धुन चलल रहल गोरिया चलल ससुरारी बलमुआ हुचकी दे के रूम या, फिर मर्दन कही है कि मेहरारू आए के जाए लगी तो बैठ के उखी में रोवे। या, अब तो कहल जला कि कलाकार काहे के तरफ जे करे बाटे हुनर अपार। या, तुरंत एक ठे कोल्हू रहल वही कोल्हुआ के काट के खूब विश्वकला जैसन खूबसूरत मेहरारू बना देना हाँ, आ खूबसूरत मेहरारू बनाए के ओजे ठड़िया देना आ कहीं से जब आवे तो तनी साव के चादरा से तोपले रहला वही के उतार के देख ले हाँ, अपन देख ले मनवा के तिहा दे अब मनवा का तिहा धरी मनो अपन वही पर ठेलत हुए। हाँ, आ नारद जी कल बहनिया ही यहाँ आई ले तनी देखे बहनोई का हाली हो या, तब भयल का आई नारद मुनि अइले बापू देखा एही छान देखते डालवा देखा यही देखते डालवा देखा मानवा में अपने नारद कर लगुदानवा पानिया परोर नारद मारवो ही पार होगी अइले विश्वकर्मा बाबा अइले विश्वकर्मा कर आविष्कार होगी कमंडलवा में पानी ले ले रहे हैं इस तरह डाल के चुरिया वही मूर्तिया पर मार दे। आज जब मूर्तिया पर मार दिल तो मूर्तिया लगल घूमरे अब घूमरे लगल लिया के मीठा पानी नारद के देहल। अरे वाह, अब नारद विचार में पड़ गई ना गाड़ी तो फंस गई बहनिया हो वहाँ आ हूँ बहू बहनिया के शकल गई हो तो नारद कल अब कुछ मजा लेवे के चाहिए। यही से नारद उठल पहुंचना कल करे बहनिया तो यहाँ आई बहनोई तो दूसर लेके आये हो। या, अब सुनत देरी ना विश्वकला के तुरंत वहां से चलल आप विश्वकर्मा जी गए केहू का पलंग बना हुआ या, आया के देखल तो वो अंगना बहोरत रह विश्वकला बाज गई दोनों में बजौल भइल झोटा पकड़ के पटकौल भयल। अब विश्वकर्मा के खबर चलल जब विश्वकर्मा अइला तो उनके समझे में ना आवे कवन असल की है कवन नकल की हो। हाँ, तो वो समय विश्वकर्मा कैले का पानिया परोर मार विश्वकर्मा ध्यान पाथरा का मूर्ति पाथर भइल
तुरंत पानी निकलना ही हो परोरना या पानी छोटू परम आदरणीय आप श्री सूर्यकेत यादव मास्टर साहब जी, आपकी ओर से 500 रुपए से धमदान बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन है। तो जब पनिया फेंक देना तो तुरंत पथरा का पाथर हो गई। आय असल की लगल विश्वकर्मा भगवान के गोड़ पानी कर अरे वाह ता कहत है कि ई बतावा ऐसा तुहरे बर्दाश्त ना भय कि हम 4 दिन के नैहर का गईली कि तौले दूसर तू गढ़ के बना देला। अब विश्वकर्मा कहला का करी भाई ना रह जात रहल हो। अब जब कुल गुण हथवे में है तो ओकरी खातिर का तरसे। लेकिन जब आवे जा वही अंगनवा में ठड़ियौले रहो मूर्तिया विश्वकला के बर्दाश्त ना हो। विश्वकला सोचत है कि का जानी कहीं खेते बाड़ी घासी पानी के जाई फिर पनिया मार के बनाए न दिए। मेहरारू का दिमाग बड़ा तेज चलाला ये सब मामले में। बस तुरंत उठौला विश्वकर्मा जी ना रहल तुरंत उठौलस हथौड़ी या छिन्नी तोड़े लगा। कहल जला कि पत्थरे का सवत भी बर्दाश्त नहीं हो। अब तोरत तोरत मूड़ी गोड़ हाथ कुल तोड़ घल आज हम मरल वही पेटे पर सैयार के पेट पत्थरे का फटल तो वही में से वो लड़की निकलल रती। तो पहले गावल जा बिरहा अब तो थोड़ा समय हमार बदल गई। इता श्याम भैया का आदेश रहला कि जरूर हाँ मिला के चलिया। ता अब वही से रत्ती निकलल जेकर शादी भई जेके जिसके पति कामदेव हुए। स्वामी बिहारी पत्तू स्वर्ग सुखनंदन भैया देखा गीतिया गवाला यादो देखा राजकुमार हो विश्वकर्मा कर आविष्कार हो बहुत बहुत धन्यवाद।